हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनिज्म। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी टू स्कोर मिनिमम 20 प्लस मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑफ एवरी बैंक एग्जाम एंड स्कोर मैक्सिमम इन मेंस एग्जाम। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हर एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 25 प्लस अबव स्कोर किया है, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप लोग भी इजीली 20 प्लस स्कोर तो आप करोगे ही करोगे इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो होता है 30 मार्क्स का, जो कि बहुत होता है। इंग्लिश के मार्क्स ही आपको एज दिलाती है दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सबका लगभग एक बराबर हो ही जाता है। किसी की मैथ स्ट्रांग हो जाती है, किसी की रीजनिंग, पर जो फ़र्क दिलाता है वो दिलाता है इंग्लिश सेक्शन, और मेंस में फ़र्क दिलाता है इंग्लिश और जीएस सेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो बैंकिंग में इंग्लिश पूछे जाती है उसे हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रामर, दूसरा रीडिंग, और तो तीसरा होगा वो होगा वोकैब। तो अगर बात किया जाए इन तीनों सेक्शन में, तो जो बैंकिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रीडिंग और वोकैब। ग्रामर का रोल बैंकिंग सेक्शन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी और सम स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, ग्रामर का रोल कम है, क्योंकि ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप रीडिंग और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करके आप सारे को बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ग्रामर में उतना टाइम कभी नहीं दिया है। मैं बात करूँगी आगे आपको कैसे अप्रोच करना है ग्रामर को। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रीडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि जो 70% जो पेपर बेस्ड होता है वो होता है रीडिंग, आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर। अगर आप फास्ट रीडिंग कर पाते हो, उसे अच्छे से कम्प्रहेंड कर पाते हो, तो आप पैसेज के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, फिलर्स अच्छे से कर पाओगे, पैरा जंबल अच्छे से कर पाओगे, तो आप 80% पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जो बिगनर्स है, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी क्या डेली रूटीन होनी चाहिए, जो क्या डेली टू डू लिस्ट होनी चाहिए रीडिंग को लेके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एकदम न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आप मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एडिटोरियल पढ़ो। पर बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें जो न्यू स्टार्ट करें उन्हें नहीं आता होगा, उतना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि कैसे रीडिंग करनी चाहिए। तो एक यूट्यूब में डेली क्लास होती है निमिषा मैम की, एडिटोरियल एनालिसिस के नाम से। तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे एडिटोरियल एनालिसिस तो आपको उनकी क्लास दिख जाएगी। तो आपको डेली उनकी एक क्लास करनी है। आप उसे 1.5x में करना। वो क्या कराती है, सबसे पहले जो भी एडिटोरियल होती है उसमें जो जो वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टफ वर्ड्स, उन्हें पहले वोकैब सेक्शन में करा देती है। उनका सारा एंटोनियम सिनोनियम सब हो जाता है। उसके बाद वो रीडिंग कराती है एडिटोरियल की। तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, आप एडिटोरियल पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एडिटोरियल पढ़ना सीख जाओगे। ये आपको 1 मंथ तक फॉलो करनी है। 1 मंथ के बाद आपको एडिटोरियल करना होगा, पर खुद से आप एडिटोरियल करना है। अब एनालिसिस नहीं देखना है, आप खुद एडिटोरियल पढ़ेंगे। खुद बहुत सारे होंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, बट बहुत सारे ऐप्स आते हैं आजकल, गूगल डिक्शनरी वगैरह, वो आप कॉपी करना, वो जो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा उसे पेस्ट करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर ये 1 मंथ फॉलो करोगे एडिटोरियल एनालिसिस, उसके बाद एडिटोरियल खुद से पढ़ोगे, तो आप एडिटोरियल पढ़ना सीख जाओगे। और बहुत सारे टीचर्स है वो बोलेंगे कि नहीं, एडिटोरियल में आपको नहीं समझ में आता है तो आप बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ सकते हो, नॉवेल पढ़ सकते हो। बट नहीं फ्रेंड्स, पढ़ना तो आपको एडिटोरियल ही है डेली, क्योंकि जो प्रीलिम्स में तो छोटे छोटे, बट मेंस में एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो वहाँ पैसेज बड़े बड़े आएंगे। तो उस समय आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बड़े बड़े एडिटोरियल पढ़े रहेंगे।
तो आपको एडिटोरियल रीडिंग में इतना करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ वो मैं बोलूँगी जो आपको डेली करनी है, पढ़ाई तो दिन भर नहीं हो पाएगी, पढ़ाई के बाद हमने इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो ऐसा करना है कि इंटरटेनमेंट भी हो और टाइम वेस्ट भी ना हो। तो जो हम रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं वो नहीं करना है। उसकी जगह आपको डेली एक वेब सीरीज़, बहुत सारे आती है इंग्लिश वेब सीरीज़, बहुत अच्छी अच्छी है। आप कोई भी वेब सीरीज़ स्टार्ट करो या मूवी स्टार्ट करो, इंग्लिश मूवीज़, हाँ, ना कि हिंदी मूवी। वेब सीरीज़ स्टार्ट करो इंग्लिश में विथ सबटाइटल्स। सबटाइटल होगा, विदाउट सबटाइटल्स नहीं देखना है। तो आप उससे क्या होगा ना, उससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो आप इंग्लिश सुनोगे भी, इंग्लिश पढ़ोगे भी साथ साथ, और फास्ट आप पढ़ोगे और फास्ट सुनोगे। तो इससे आप फास्ट कंप्रहेंशन आप करने की आपकी स्किल बढ़ेगी। आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, इंग्लिश फास्ट फास्ट आप समझ भी रहे हो। तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके प्रिपरेशन में। मेरी तो बहुत हेल्प हुई है इस चीज़ से। इनफैक्ट अगर आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से आप पूछो जो इंग्लिश में अच्छे हैं, तो वो बोलेंगे कि हाँ, हम लोग इंग्लिश वेब सीरीज़, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स फॉलो करते हैं। तो आप ये करना फ्रेंड, आज से स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना रील्स वगैरह में। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप ये फॉलो करो। उसके बाद रीडिंग, बस रीडिंग के लिए इतना करना है। हाँ, लास्ट में डेली क्विज़ेस आते हैं अड्डा पे, और फ्री क्विज़ेस है, अड्डा पे आएंगे, आपके ग्रेड अप पे आएंगे, बायजूस जो हो गया है, उन्हें आपको लगाना है डेली सेक्शनल 2 इंग्लिश के। तो हाँ, बस रीडिंग में आपको इतना करना है, अब और कुछ नहीं करना है, आपको अच्छी हो जाएगी रीडिंग। नेक्स्ट आएंगे वोकैब पे। वोकैब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स के फॉर्म में आते हैं आपके, लाइक एंटोनिम सिनोनिम कभी पूछ लेता है। तो वोकैब भी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वोकैब आप बहुत सारे एडिटोरियल में भी फंसोगे। तो वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब के लिए एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है, इसे आपको फिनिश करनी है। लगभग अप्रॉक्स में आप देखोगे तो 60 सेशन है। अगर आप एक सेशन भी एक दिन में भी लगाओगे, 2 मंथ्स 2.5 मंथ में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बुक जब आप कर लोगे फ्रेंड्स, तो आपकी वोकैब बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, बहुत तगड़ी हो जाएगी आपकी वोकैब। आप रूट्स वर्ड सीख लेंगे, कोई भी वर्ड्स, नए भी वर्ड्स होंगे तो आप उसके रूट वर्ड से आप उसकी मीनिंग निकाल सकते हो। आपकी वोकैब लाइक 5000 वर्ड्स आप सीख सकते हो बस इस बुक को करने से। तो इतना कर लिया, अगर आप इतना बस कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 20+ मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करोगे ही करोगे इंग्लिश में। और उसके ऊपर के मार्क्स आप कहाँ से लाओगे, आप लाओगे ग्रामर से। ग्रामर में कुछ नहीं करना है ज़्यादा टाइम। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं इंग्लिश में जो मैक्सिमम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। 3 महीना 4 महीना ग्रामर बुक पढ़ रहा है, क्लास देख रहा है, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। ग्रामर के लिए बस आपको एक चीज़ करनी है, वो होता है निमिषा मंसल मैम की एक बुक, एक PDF है, बुक भी है, टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। 120 रूल्स, यूट्यूब में भी इसकी वीडियोस है, अगर आप देखोगे सर्च करोगे 120 रूल्स बाय निमिषा मंसल मैम, तो आपको मिल जाएगी। आप ये करो, बस ये करना, और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है आपको ग्रामर में। आपको सारे क्वेश्चन जो ग्रामर पे मेजोरिटी क्वेश्चन होते हैं, बस जो यूज़ होते हैं वो होते हैं एरर डिटेक्शन में, ये कर लो, आपको एरर डिटेक्शन में दिक्कत नहीं होगी। 120 रूल्स आप देख लो, उसके बाद निमिषा मैम की 1 महीने तक आप देख लेना एरर डिटेक्शन बाय निमिषा बंसल मैम। एरर डिटेक्शन की उनकी 1 मंथ क्लास देखना, इससे इनफ आपको और कुछ नहीं करना है। ग्रामर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतना कर लो। ये सब अगर आप फॉलो कर रहे हो फ्रेंड, तो मैं गारंटी देती हूँ आपके 25+ मार्क्स पक्का आएंगे इंग्लिश पे। मेरे खुद के आते हैं, हर समय आते हैं इंग्लिश में 25+ ही, और इंग्लिश पे ही मैं एज लेती हूँ। मेरी मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, बट इंग्लिश में ही मैं एज लेने की कोशिश करती हूँ, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो मेरी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और बैंकिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स, और कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच किया जाता है क्वेश्चंस को।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू।